तो परमात्मा की दया। एक शब्द लेते हैं, सबसे पहले परमात्मा का महिमा करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार पूर्ण मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके राजाधिराज देव के देव सर्व सर्व महेश्वर मृत्युंजय सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 रूप आदि के काल मूल सबसे देव सर्वतम परम पूज प्रथम पूज परम संत परम पुरुष परम धनी सत्य पुरुष सत कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सारे हिंदू के राम मुसलमानों के अल्लाह ईसाइयों के मसीह सिखों के वाहिगुरु दया की नीति दया सागर करुणा की नीति करुणा सागर असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली लीलाधर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर के श्री चरण देश विदेश से आप हम सभी सत्सेवक भाई बहनों अनंत कोटि धन गरीब नमो नमो शतपुर सको नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जम साधो तो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत संदो तुम प्रणाम आगे पीछे मद हुई तीन कुंजा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम नीच गुणम अकल अनुबेसुन सोहम सुरति समापतम सकल सामना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदम हे परवार था है वार पार करि जो सिमरन सिद्ध होई गलनायक गलतारा करो अनुगर सोई पारस्पत परवान आदि गणेश मनाऊं गलनायक देवन देवा चरण कमल युगल्याऊं आदि अंत कर सेवा परम सगति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई अभिगत गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जम ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष हस्म गावे पूछे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस सतासी उतरे भोजन पारा कटिए जम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस सतासी उतरे भोजन पारा कटिए जम की फांसी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान परमात्मा जब कलयुग के इस पहला चरण में जब परमात्मा आए थे सदगुरु रामपाल जी भगवान तो धर्मदास को अपना निमित्त बनाकर पुस्तक लिखवाए शब्द बनवाए और इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा पवन दास को माध्यम बनाकर अपना निमित्त बनाकर अपने लाडले पुत्र उनको निमित्त बनाकर जो शब्द बनाए वाकई में ये हजारों हजार साल तक चलेंगे ये शब्द कि परमात्मा को पता था कि गुरु को भगवान ऐसे वो नहीं मानने वाले ये सब परमात्मा ने 2014 के बाद अपना मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जाकर जेल में बैठ गया और पवन दास को माध्यम बनाकर सात संगति का एक मिशन तैयार किया और जिसमें परमात्मा के आज मिशन टॉप में खड़ा है एकदम टॉप में ये मिशन से ही हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे परमात्मा के आदेश आ रहे हैं उस अनुसार हम परमात्मा के कदम पे कदम मिलाते हुए हर एक वचन का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं
क्योंकि परमात्मा जिसको निमित्त बनवाता है उसका मुख कमल से जो भी वचन निकलता है वो परमात्मा का वचन ही होता है। और उसका वचन से ही सत्सेवक भाई बहन सभी आदर के साथ में निभा रहे हैं। तो दास उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ परमात्मा का शब्द गुनगुनाना चाहेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले। पहचान धनाना वाले को गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को गुरुदेव धनाना। गुरुदेव धनाना वाले को काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले। परमात्मा कह रहे हैं भाई तुम क्यों भटक रहे हो इधर उधर। तुम कहीं तीर्थ में जा रहे हो, कहीं मंदिरों में जा रहे हो, पत्थरों को पूजा कर रहे हो, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये तुम्हारा भगवान, ये संत रामपाल जी भगवान, ये कोई और नहीं है। ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा भगवान है। अब छोड़ो सबको और मेरा में कदमों में आ जा और मेरी भक्ति कर और देख। मेरा भक्ति करके देख। तू ज्यादा मत कर, तू 4 महीना भक्ति करके देख। अगर तुम लाभ नहीं मिल रहा, तुमको सुख नहीं हुआ कुछ, तो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाना। इतना तक परमात्मा हमें कहते हैं भाई 6 महीना तो भक्ति करके देख। तुम वो जितने भी तुम पूजा पाठ कर रहे हो उसको त्यागो और मेरा में एक बार विश्वास करके देख कि मैं कौन हूँ। जो तेरा देवी देवता अल्लाह, जिसको भगवान मुसलमान अल्लाह मानते हैं, वो भी सुख नहीं देगा जितना तुझे मैं दे दूंगा। हम कहाँ जी रहे हैं। परमात्मा धरती में आया हुआ है और हम नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे चारों वेद गीता में भी तो गवाही दे रहा है। श्लोक 15 1 से लेके 5 तक में उसमें परमात्मा की बताई हुई है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वो परमात्मा वाला ज्ञान देगा। तो हम हिंदू होकर शास्त्र अनुसार नहीं चल रहे हैं। सभी धर्म जाति अपने अपने शास्त्र को छोड़कर मनमाने आचरण कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा रुष्ट होते हैं। रुष्ट होने से जिसका परमात्मा रुष्ट हो गया तो इंसान कैसे खुश रहेगा। भाई बहनों, ये है धनाना वाले आश्रम। और जो पत्थरों को पूजा कर रहे हैं, जो मंदिरों में जा रहे हैं, चर्चों में जा रहे हैं, परमात्मा कहते हैं कि वहां कोई भगवान नहीं है। जंगलों में, पहाड़ों में, झरनों में, वहां जा जाकर भगवान खोज रहे हैं। अरे भाई वहां कोई भगवान बांध के नहीं रखा है। भगवान तेरा घट में भगवान है। और हमारे आश्रम वाले भगत जो है 90% जो सब लोग आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन, उसको भी ये संदेश है कि आप वो पत्थरों को पूजना बंद करो, ये फोटो को पूजना बंद करो। 650 साल जो पहले जो कबीर साहब आए थे, वही परमात्मा आज सदगुरु के रूप में आए हुए हैं। ये है वो धनाना वाला जो कबीर साहब सदगुरु रामपाल जी के रूप में आज धरती में प्रकट है। इनका पूजा करने से, इनका प्रकट दिवस मनाने से ही वो परमात्मा खुशी होंगे। और आप आज भी उस दाढ़ी मूछ वाला को प्रकट दिवस मनाते हो, उनको भोग लगाते हो, उनको भोग लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हारा घर में नाना किस्म का झगड़ा, लड़ाई, मौत, बीमारी से तुम झेल रहे हो। भाई बहनों, ये संकेत, ये परमात्मा का संदेश उस आश्रम वाले के लिए भी जा रहा है। क्योंकि आज तक ये भगवान को नहीं पहचान सके। भगवान आज सदगुरु के रूप में है। वो आज भी वो कागज वाले फोटो में गए तो आन पूजा
और ये दूसरों को संदेशे देने जाते हो, अन्न पूजा करते हो, ये करते हो, फूटों को पूजा करते हो, पत्थरों को। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो 650 साल आए हुए कबीर साहब मुर्दों की पूजा कर रहे हो। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी मिले न अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। भाई बहनों, दुनिया पत्थरों पे पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कि मथुरा भटको चाहे काशी भटको, मिले ना अविनाशी। भाई वहां कोई अविनाशी, अविनाशी तो इधर है, धनाना में प्रकट है, इनको पहचानो। वो पत्थरों को पूजने से और वो फोटो को तीर्थ स्थान जाने से वहां भगवान नहीं है। वो तो सिर्फ आप पंडितों का पेट भर रहे हो, उनका उनका घर चला रहे हो आप, और अपना जीवन नाश कर रहे हो। वो तो मथुरा, बद्रीनाथ, जितने भी धाम बने हैं, ये एक परमात्मा ने यादगार के रूप में छोड़ दिए थे, ताकि कोई झुठला न दे कि राम भगवान आए थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे, ताकि कोई नाश नाश कोई नास्तिक न हो जाए। इसीलिए परमात्मा उस जगह को, तीर्थों को बनाए रखा था। लेकिन आज आज मूर्खों की टोली जा रहे हैं, कांवड़ ले लेके जा रहे हैं, कंधों में 50-50 किलो का जल लेके जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा भाई बहनों? क्या लाभ होगा? ये तो सिर्फ आपका समय बर्बाद हो रहा है, और वहां जाकर मर रहे हो। देख लो कांवड़ वाले कितने जल डालते डालते कोई वहां सांस मर जाता है, कोई रास्ते में चलते चलते मर रहा है। क्यों मर रहा है? अरे भगवान का आप जब भक्ति कर रहे हो तो कैसे मर रहे हो? अरे एक बार ये परमेश्वर का भक्ति करके देखो, अगर तुम मरेगा तो। ये मरेगा नहीं, ये परमात्मा मारता नहीं। ये 100 साल जीवन देता है, मारता नहीं है ये परमात्मा। इसके शरण में अगर आओ, अगर भक्ति भी करनी है तो, ये सत्य भक्ति भी करनी है तो, ये ही सत्य भक्ति करने करवाता है। ये देवी देवता जो भी मसाणे, देवी पूजा, अगर उनका भी पूजा करना चाहते हो तो इनके शरण में आओ। ये सत्य भक्ति बताएगा, चारों वेद गीता के अनुसार भक्ति बताएगा, तभी आपका भक्ति सफल हो सकता है। ऐसे चाहे लाख आप तीर्थ स्थान घूम के चला आओ, कुछ नहीं होने वाला है। आगे परमात्मा क्या बता रहे भगत भाई? मथिरा मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। कहते हैं कि मस्जिद भटको चाहे, घट में, घट का मतलब शब्द रूपी राम, शब्द रूपी राम। ये कोई 5 तत्व का पुतला नहीं है। ये हमारे जैसा परमात्मा का ये 5 तत्व का शरीर नहीं है। ये ये नूरी शरीर, एक
एक तत्व का नूरी शब्द स्वरूपी राम है। शब्द स्वरूपी राम हम नित्य नियम में पढ़ते हैं ना, गुरु ऐसे सदगुरु हम मिल लिया, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पुन शीश को, होनी होश होय। तेज पुंज क्या होता है? परमात्मा का। परमात्मा बताया ने अपने रोम में, एक रोम में 3.5 लाखों चंद्रमा और लाखों, एक करोड़ों चंद्र और करोड़ों सूरज, उतना प्रकाश एक मात्र एक बाल में, परमात्मा का एक रोम में। तेज पुंज और शब्द रूपी राम वो तेज पुंज का है वो। तो हम क्या भगवान के आगे में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि वो गुरु गरीबदास जी का गुरु थे? अरे हमारे गुरु के लिए हम बता रहे हैं, वो हमारे गुरु है वो। अब जिसने ये सोच रहा कि नहीं वो तो गरीबदास जी का गुरु थे, तो धिक्कार है ऐसे भक्तों का जो अपने गुरु को छोड़कर गरीबदास जी के गुरु को बता रहे हैं। भाई बहनों, ये असली राम तेज पुंज का शब्द रूपी राम है। ये आज वो धरती में प्रकट है हम नीचों के लिए। अरे परमात्मा आएगा तो कोई गधा, सिंह और शेर बन के आएगा क्या हमें समझाने के लिए? मनुष्य बनकर तो आएगा। परमात्मा तो अपने जैसा हमारे को बनाया। और जो कहते हैं ना, अरे भगवान को किसने देखा? अरे आज भी तो भगवान को मानने वाला कोई नहीं है। राम को भी, श्री कृष्ण को भी सब बोलते कि ये सब बनावटी है, सब बेकार है, सब कौन मानता है? लेकिन आज अपनी आत्मा को परमात्मा मनवा रहा है। जो भाई बहन जो आज भक्ति कर रहे हैं, जो सत्य ज्ञान से, जो सत्सेवक भक्ति कर रहे हैं, उनको परमात्मा महसूस करा रहा है कि एक्चुअल में भगवान कैसा होता है। ये चारों युग में परमात्मा ने वो भक्ति नहीं दिया जो इस निकम्मे आत्मा को आज भक्ति मिल रहा है। यानी कि हम पापी आत्मा को ये भक्ति जो आज मिला है। हम आज परमात्मा की दया से हमें पहचान हो रही है कि सही में भगवान तो है, ये है भाई जो सुख ही सुख देता है। दुख के नाम में नहीं है कुछ इनके अंदर, सुख ही सुख देता है। ऐसे सुख में भगवान को, और ये आश्रम वाले दाढ़ी मूछ को पकड़े हुए हैं, दाम दीक्षा लिए है इनसे, आदेश पालन करते हैं सतलोक आश्रम के, सत्संग सुनते हैं इनके, आदेश पालन करते हैं उनके गुरु जी के परिवार के। तो ऐसे में भक्ति कहाँ से चलेगा भगवान को? तो ये भगवान क्या रुष्ट नहीं होंगे? आज 90% संगत के घर में देख लो जाके, हाहाकार मचा हुआ है, सुखी नहीं है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी का टांग टूट रहा है, किसी का आंख अंधा हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? अरे तुम परमात्मा के शरण में, वही सत्सेवक भाई बहन का एक बाल बांका नहीं हो रहा, और वही गुरु के चेला आप शिष्य हो, और आपका घर में मौतें हो रही है। क्यों हो रहा है भाई? यही कारण है कि आपने अपने गुरु को भगवान नहीं देखा, आपने अपने गुरु को भगवान नहीं माना। यही कारण है। और भगवान कितने समझा रहे हैं कि जब तुम यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, त्रिकुटी जब जाओगे, तो मैं अब यही रूप में, तुमने भगवान को देखा नहीं, यही रूप में, यानी कि परमात्मा ले अपने रूप में मैं तुम्हें वहां मिलूंगा त्रिकुटी में। भाई बहनों आज, और यहाँ तक बता दिए कि दाढ़ी मूछ वाला को देखना भी मत, देख भी लिया ना तो तेरा सत्यानाश है। आज वही अपना सत्यानाश कर रहा है दाढ़ी मूछ को, प्रकट दिवस को उनको भगवान मान के। तो ये है भाई बहनों इनका ज्ञान, इनको कभी मिलेगा भी नहीं। और भगवान, क्योंकि ये भगवान को बहुत रुठा दिए, बहुत रुला दिए, इतना रुला दिया कि भगवान भी अब इनसे अपना हाथ धो लिया। अब यहाँ तक बोल दिया कि तुम्हारा
सारा पंचर हो चुका है, टायर भी प्लस सब भस्ट हो चुका है। जाओ सात संगति से जाके वहां पर जाके पंचर बनवा लो, लेकिन ये सात संगति में आने का इसका हिम्मत ही नहीं होता है। आगे क्या बता रहे परमात्मा, हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। गुरुदेव धनाना वाले को गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। परमात्मा कह रहे क्यों भटक रहा है भाई तुम, जहाँ तुम धनाना में मैं आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मानने वाला कोई है नहीं। कहते हैं कि हम ना मुस्लिम ना हिंदू ना सब एक पिता के बंधु। और परमात्मा की वाणी में है ना, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सब एक ही पिता के संतान है, लेकिन ये किसने बनाया? काल ने चारों तरफ बिछा दिया, लाखों जातियां बना दिया, लाखों जातियां, जो हम हिंदुस्तान में ही हम वो भाषा नहीं समझ सकते हैं। धर्म बना दिया, अनेकों धर्म बना दिया, ताकि ये भगवान को पहचान ना सके। क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है, डेली 1.25 लाख, डेली 1 लाख मानुष खाने का। ये हमारे जैसा आलू प्याज और चावल दाल फल फूल नहीं खाता है, ये इंसान को खाता है, इंसान को चबाता है। तो इसका व्यवस्था माया प्राकृतिक देवी दुर्गा को दे रखा है कि मेरा व्यवस्था तू डेली 1 लाख तू प्राणी को मार के मेरा मेरा यहाँ बढ़िया से तुम लेकर आएगा, और उसको मैं बढ़िया से फ्राई करके खाऊंगा। तो ये जाति धर्म इसमें पढ़ने वाले, ये तुम्हारा क्या बोलते परमात्मा, हम ना मुस्लिम ना ना हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। तू छोड़ जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले। परमात्मा कहते तुम जो भी तेरा जो अभिमान है ना, ये जाति का अभिमान, ये धर्म का अभिमान, ये पद का अभिमान, ये धर्म, ये तेरा ये अभिमान नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का। तू छोड़ के जाति धर्म अभिमान, वैसा परमात्मा कहते कि छोड़े सब जाति धर्म पद, फिर जितना भी तुम्हारा पैसा है दौलत है, तुम अमीर है, वो सबको त्याग, अब तू मेरा शरण में आ, तब तेरा उद्धार होगा इस मनुष्य जन्म का। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। तेरे सर लटके तलवार, पहचान जलाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले।
फोन आ गया था बगन भाई बहनों, उसको काट दिया। परमात्मा कहते हैं जप कर ले चाहे जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे गंगा से भर ले, चाहे तू गंगा से झर ले, छिटक ले, नहा ले, कुछ भी कर ले, वो परमात्मा वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे गंगा से भर ले। परमात्मा कहते हैं कि ये शास्त्र विदुर जो तुम भक्ति कर रहे हो ना, ये जितना भी कर ले, ये करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला तुझे। जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आएगा, तब तक तेरा सद्भक्ति जब तक तुम नहीं करेगा, शास्त्र अनुकूल तू भक्ति नहीं करेगा, तुझे तेरा सर पर क्या बोलते हैं हम, तेरे सर पर लटके तलवार, तेरे सर पर लटके रहेगा, यानी कि तेरा तेरा पीछे काल काल का झपट्टा लगते रहेगा। कभी तुम बीमारी होगा, तो कभी तुम का टंगड़ी टूटेगा, कभी एक्सीडेंट होगा, इस तरह से तुम्हारा पीछा लगे रहेगा। आज तुमको सद्भक्ति मिल जाएगा, जो दिन सतभक्ति यानी संत रामपाल जी का भक्त जो शरण में जो आ जाएगा, इसके बाद काल तेरा पीछा छोड़ देगा, फिर तुमको नहीं सताएगा, क्योंकि वो परमेश्वर सत्य मार्ग सत्य भक्ति देता है, और सत्य भक्ति के आगे काल भी दूरी बनाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जप कर ले चाहे सब कर ले, जप कर ले तप कर ले, चाहे तू कांवड़ लेकर तू घूम ले, पानी चढ़ा ले जाके, है ना, कहाँ कहाँ अभी जा रहे हैं कांवड़ ले लेकर, कोई पैदल दौड़ रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई कोई एक एक दंडवत कर करके कर रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, बम बम, वो क्या बोलते हैं ना कि वो रुकने वाला नहीं सिस्टम रहता, 24 घंटा में उसको जाना पड़ता है। इस तरह से ये सब ये शास्त्र के विरुद्ध ये भक्ति कर रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। परमात्मा बोलते हैं तुम छिटक ले, जितना भी गंगा छिटक ले, अपना पी ले, उसमें तेरा पार होने वाला नहीं है। जप कर ले तप जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सिर पे लटके तलवार, ये तेरा तलवार, ये तलवार, ये काल का ये लगे रहेगा, ये कब झपट्टा मारेगा काल, यानी कि हमारे सिर पर तलवार का मतलब है कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से घर में किसी का बिजली से मरना, माने इस तरह से ये होता है। ये चीज ये परमात्मा ही बता रहे हैं। ये गंगा में स्नान करने से, जप करके हठ योग कर लिया, पहले तो क्या था कि हजारों हजारों वर्ष तप कर लेता था। अब भी देखते हैं, अभी भाई लोग तो कह रही है कलयुग में तो नहीं हो रहा अभी वैसा जप, फिर भी करने वाला कर रहा है। कोई कोई हठ योग कर रहा है, बैठा हुआ तो बैठा हुआ है, कोई दाढ़ी बना लिया, कोई अपना क्या बढ़ा लिया, कोई क्या बढ़ा लिया। तो इस तरह से ये ढोंग है, ढोंग, ये भक्ति नहीं है। ये परमात्मा इसे ढोंग का है, ढोंग। भक्ति तो वो है जो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा पाना तो एकदम आराम है। सबसे अगर कोई चीज है तो परमात्मा पाना और परमात्मा का भक्ति करना, इससे आसान और कुछ नहीं है। ना उठत ना बैठत, आप उठते रहो बैठते रहो भक्ति भी करते रहो, परमात्मा ने ऐसा बोल रखा है। तो क्यों हम जा रहे हैं कांवड़ ले लेकर, अपना शरीर को गला रहे हैं इतना हम, और वहां जाके डंडा भी खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम रोटी बनाने के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता है, चूल्हा जलाओ, वहां पर पाउडर मैंने हल्दी मसाला जुगाड़ करो, तेल मसला अगड़म बगड़म, उसका लिए कै जुगाड़ मेहनत करो, फिर आटा खरीदो। लेकिन भक्ति, सत भक्ति
सद्भक्ति परमात्मा कहते हैं तुम अंदर अंदर अपने आत्मा से तुम भक्ति करो। अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना, इतना हृदय से भक्ति करो, वो तेरा भक्ति सफल हो जाएगा, तुमको परमात्मा पा जाएगा, परमात्मा पाकर। लेकिन ये हठ योग, ये तीर्थ स्थान में जाकर जल चढ़ाने से, नहाने से कुछ नहीं होने वाला यार। ये हठ योग, या लाखों लाखों वर्ष हठ योग कर लिया, सतयुग, त्रेता युग, द्रौपद युग में कौन सक्सेस हुआ आज तक? हठ योग करने से क्या हो जाता है? अहंकार आ जाता है, किसी को शराब दे दिया, यही तो होता है। परमात्मा कहते हैं कि चींटी को भी नहीं मारना है, चींटी को भी। लेकिन यहाँ का भगवान किसी को अंधा बना रहा है, किसी को लंगड़ा बना रहा है, किसी का आंख नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी को पैसा धन दिया दौलत, किसी को भिखारी बना रहा है। तो इस तरह से भाई बहनों, ये परमात्मा का वचन से नहीं है। ये आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, तुम भूल गया करतार पहचान धुनाना वाले, तुम भूल गया करतार पहचान धुनाना वाले, काहे भटक रहा इंसान पहचान धुनाना वाले, काहे भटक रहा इंसान पहचान धुनाना वाले, पहचान धनाना वाले को गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले। परमात्मा कहते हैं तुम हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, हरे कृष्ण वासुदेवा नमः करते रहो। ये करने से कुछ नहीं पाने वाला है। असली करतार, ये जितने भी तुम बकवास कर रहे हो ना, राधे राधे हरे कृष्णा हरे राम, राधे राधे हरे श्याम, ये कौन सा शास्त्र में लिखा है? ये कुछ नहीं मिलने वाला है। असली करतार तो इधर है, इधर। करतार यानी कि भगवान, बतार, करतार यानी कि भगवान। ये असली भगवान इधर है, इधर देख। परमात्मा आज इस पावन भूमि, इस सोनीपत हरियाणा जिला में प्रकट है। आज 1951 से परमात्मा इस भारत की भूमि को सबसे श्रेष्ठ भूमि बताया यहाँ, और यही परमात्मा का अड्डा है। भारत के हरियाणा क्षेत्र में परमात्मा हर एक, इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा आते हैं। संत रामपाल जी भगवान अपने आत्मा को ले जाने के लिए आज से 350 वर्ष भी आए थे, लेकिन कोई उनको भगवान नहीं माना, उनको बावड़ा, पागल कहे सबने। वही संत रामपाल जी भगवान थे। 350 साल जो आए इनके शरण में, उनका तो बेड़ा पार हुआ, और जो नहीं आए वो उनको पागले बताए। आज वो परमेश्वर फिर आज आ गए हमें लेने के लिए। कितना दयालु परमात्मा है, जो परमात्मा को हम ठेस पहुंचा कर आए थे, जो परमात्मा को हम रूठा के आए थे, वो दयालु परमात्मा हमारे को फिर लेने आ गए। क्योंकि वो बाप से रहा नहीं जाता अपने बेटे का प्यार। क्योंकि बेटा जितना भी निकम्मा हो, वो बाप सबको समदृष्टि से देखता है, चाहे वो 100 की 100 बेटा क्यों ना हो। बाप का दृष्टि एक दूसरा में कम बेसी नहीं रहता, सम दृष्टि देखते हैं। उसी प्रकार ये परमात्मा, हम इतना नीच कर्म किए, इतना नीच जिसका कोई हद नहीं, लेकिन वो फिर भी वो परमात्मा हमारे लिए
इस गंदे लोक में आकर और हमारा पाप काट कर अपने माथे में लेकर और अपने कष्ट सह रहे हैं, सिर्फ क्या, हमें भक्ति करवाने के लिए। फिर भी आप आज हम वही हरे राम हरे कृष्णा हरे राम में जपे इसमें हम लगे हुए हैं, फिर भी नहीं पहचान रहे उनको। दयालु परमात्मा हमारे लिए आए, आज हम भी वही हरे कृष्णा और हरे राम में लगे हुए हैं, जो शास्त्र में कहीं है ही नहीं उस नाम का जिक्र, लेकिन फिर भी लोक वेद में उसी का गुणगान कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ना, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। भाई कोई बिरला आत्मा होगा जो उस परमेश्वर को, जो उस परमेश्वर की दया होगा, उसको पहचान करवाएगा। वो पहचान वो सत्सेवक भाई बहन है, तो सात संगति से जुड़ा हुआ है, इतना भाग्यशाली आत्मा है। बिल्ली का छाप टूटा है उसका, बिल्ली का भाग, क्या क्या कर्म किया होगा जो परमात्मा ने इस पिछली पीढ़ी में जन्म देकर और ऐसा भक्ति करवा रहा है जो 8 अरब की जनसंख्या में किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। सत्सेवक को मिला, सत्सेवक क्यों मिला? क्योंकि उसे अपना घर का याद दिलाया, घर का याद दिलाया कि तुम यहाँ के प्राणी नहीं हो, अलल पंछी की तरह तुम ध्यान लगा और तुम्हारा एक अंदर में वो हेट बना कि तुम यहाँ का वासी नहीं हो, तुम वहां, तुम वो परमेश्वर की वासी हो, तुम्हारा घर ऊपर है। और वो परमेश्वर ने हमें वो चीज दिखा दिया जिसे आज आज बेटा बेटी घर द्वार पैसा कौड़ी ये कुछ नहीं अच्छा लगता। यकीन मानना भाई बहन, अब यहाँ का कुछ चीज अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अपना परमेश्वर को माने सिर्फ अपने गुरुदेव के अलावा और कोई चीज हमारे लिए पसंदीदा चीज नहीं रहा, क्योंकि हमें वो ज्ञान, वो परमेश्वर ने ज्ञान बता दिया। ये वस्तु, ये वो वस्तु है, और परमात्मा ने बोल रखा एक दिन ऐसा आएगा तुम मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाओगे। आज वो दिन सत्सेवक को परमात्मा ने करवा दिया, क्योंकि परमेश्वर उसी को अपना बनाता है जो उसका होता है। सतलोक आश्रम उसका नहीं था, वो काल का पुत्र था, उसीलिए उनको वहां छोड़ दिया, जा बेटा तुम वही पड़े रहो, तुम्हें सतलोक जाना नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। सात संगत से जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, पवन दास को खड़ा करके 10 साल से वीडियो बना बना के दिखा रहा, थक गया, आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा, आज भी वो बता रहा है, क्योंकि वो अपना भाई बहन है। क्योंकि हम भाई बहनों का किसी से राग द्वेष नहीं है, हम सबको अपना मानते हैं, भाई बहन तेरा मानते हैं। हम किसी को ऊपर में ना तो मित्रता दिखाते हैं, हम सिर्फ परमात्मा के एक संतान मानते हैं कि वो मेरा भाई बहन है। इस नाते सतलोक आश्रम वाला को वीडियो बना बना के उनको आगाह किया जाता है कि देखो देखो, एक बार तो देखो पवन दास का वीडियो, तेरा अकल ठिकाना आ जाएगा। कहाँ तुम पड़े हो इस नल्ली में, ये गंदगी में, जो तुझे राजनीति करवा रहा है, अनुपासना करवा रहा है, भगवान को भगवान मानने नहीं दे रहा है, गुरुदेव को भगवान मानने नहीं दे रहा है, मुर्दों को भोग लगा रहा है, उनका प्रकट दिवस मना रहा है। एक तरफ सत्सेवक अपने गुरुदेव को भगवान मान रहा है और उनका भक्ति सफल हो रहा है, और एक तरफ वो मुर्दों को पूजा करवा रहा है। तो भाई बहनों, यही अंतर है काल का और दयाल का में।
तो ये सब दयाल के पुत्र हैं, उसीलिए इनको अच्छा नहीं लगता। परमात्मा कहे ना कि बगुला और हंस दिखने में एक जैसा होते हैं, लेकिन वो उस सरोवर में उस वो बगुला को वो चीज मिलता नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा नहीं मिलता है, वो वहां से भाग जाता है और जाके फिर क्या खाता है, गटर में जाके वो गंदगी खाता है। तो ये सतलोक आश्रम क्या है, ये गटर है, गटर। यहाँ कीड़ा 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 खा रहे हैं, कीड़ा, ये कौवे, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ये बगुला है, बगुला सब। ये हंस वाला आत्मा नहीं। हंस वाला अगर आत्मा होते तो सात संगति से में आके सरोवर में आकर मिल जाते हो, लेकिन इतना उनका अभी दिमाग में नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है? काल घुसने दे ही नहीं रहा है। काल नहीं चाहता कि मेरा एक भी घास, हम क्या है, हम उसके लिए पकोड़े हैं, पकोड़े काल के लिए, वो हमें तल तल के खाता है। भाई बहनों, ऐसा हमें परमात्मा ने हमें उनका बता दिया। अरे इस चारों युग में किसने बताया? काल का जानकारी किसने दी? किसी ने दिया क्या आके? अरे परमेश्वर ने तो आके दिया। 94 से तो परमात्मा ने अपना पूरा पिटारा खोल दिया, लेकिन समझने वाला समझ गया, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है, अनाड़ी गधा है, गधा। तो ये गधा वाला काम यही है, सतलोक आश्रम जो है ना, बस ये गधा है, ये गधा है। भाई बहनों, मालिक ने जो रजा की है अपने सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर में, पूरा फिदा हो गया मालिक हम पे। मालिक हम पर फिदा हो गया, हम तो फिदा हुए, मालिक हम पर फिदा हो गया। और ऐसा फिदा हुआ है कि अपने गोद में उठा लिया हमें, गोद में। अब गोद में उठा के कौन वहां उंगली मारेगा? काल का हिम्मत है क्या कि गोद से वो परमात्मा का गोद वाला बच्चे को कोई हाथ लगा दे? तो इस तरह हम इतने सेफ हो गए, सेफ। और ये काल, इसीलिए आज एक काल का अभी जलन हो गया इसको, बहुत जलन हो गया इसको। और ये जितना भी अपना एजेंट छोड़ रखा है ना, इस एकदम सतर्क कर दिया उसको कि इसको तोड़ो तोड़ो तोड़ो, पवन दास को तोड़ो। इस क्योंकि मेन पवन दास का जो भी सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों, ये मेन है, ये यही निकल के भाग रहे हैं इस लोक से। इसीलिए इनको तोड़ो। इसीलिए दो चार कुछ पिल्ले हैं, वो बार बार उनके में लगे रहते हैं कि आओ आओ थोड़ा सा ज्ञान चर्चा कर ले, ज्ञान चर्चा कर ले। अरे भाई ज्ञानी, अरे ज्ञानी परमात्मा से बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है क्या? हम उसका सामने ज्ञानी, हमरा क्या है भाव, क्या हम ज्ञानी है? एक परमात्मा का एक चुटकी भर भी हमारा को ज्ञान नहीं है, और हम ज्ञान से लड़े। यही नासमझी के चलते अपना भक्ति नाश कर रहे हैं ये। अरे भाई ठीक है, आपको भक्ति मिल गया, अपना भक्ति करो। ज्ञान ज्ञान के चलते तो सारा जीवन अपना नाश कर दोगे। ये भक्ति दोबारा मिलने वाला नहीं है भाई बहनों, विचार करो। ये बहुत मुश्किल से परमात्मा ने ये जोड़ा है, और इसको हम पल भर में मिटा दे रहे हैं अज्ञानी के चलते। भाई बहनों, बहुत विचार करने वाली बात है कि ये भक्ति, ये सद्भक्ति बार बार मिलने का नहीं है। और पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने जो सत्सेवक को जो कृपा बख्श दिया है, और फिर दोबारा फिर अगर आज हम भक्ति, अगर कुछ भी हमसे गलती हो गया, तो फिर वो परमात्मा हमें और बख्शेगा नहीं फिर। क्योंकि पूरा जिसको ज्ञान करवा दिया, उसके बाद अगर कोई गलती करता है ना, तो फिर उसको फिर परमात्मा उसको फिर ऐसा जगह में फिर लेके पटकेगा ना, फिर वहां से वो असंख्य असंख्य युगो युगो वो वहां से निकल नहीं पाएगा। फिर काल फिर उसको नचाएगा। भाई जो भक्ति हमें आज मिल गया, अगर आज हम उसको
अगर नहीं करे तो फिर तो भाई मुश्किलें है, फिर मुश्किलें है। अब परमात्मा क्या करते हैं, आगे क्या परमात्मा बताए। तेरे बढ़ रही है हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी। तेरे बढ़ रही है हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर, सत साधना न करने के चलते तेरे जितने भी पाप कर्म होते आ रहे हैं, युगों युगों से उनका उनका असर शरीर में भी पड़ता है। आज देख लो, किसी को कैंसर हुआ, किसी को ब्लड शुगर हो गया, नाना किस्म का, वो सत साधना न करने के चलते अपना जीवन को नाश कर रहे हैं। ये शरीर, ये अनमोल शरीर जिससे हम भक्ति करना था, हम भक्ति नहीं करके हम आन उपासना में लग गए। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, तेरे बढ़ रही है हारी बीमारी, भटके, तुमने कोई डॉक्टर को नहीं छोड़ा, सारा तुमने डॉक्टर को तुमने दिखा लिया, फिर भी तुम्हारा वो उपचार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तुमको सत भक्ति न मिलने के कारण, न मिलने के कारण तुम्हारा वो बीमारी, वो रोग भी तुमसे ठीक नहीं हो रहा। और ये रोग ठीक करने वाला कौन है? ये परमेश्वर है। ये इनके शरण में आने से ही वो रोग मुक्त होगा। ये शरीर बनाने वाला कौन है? इस शरीर बनाने वाला भी यही परमेश्वर है। इनका सत भक्ति से ही वो रोग नाश होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, तेरी बढ़ रही हरी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी। तेरे घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले। तेरे घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव बनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। अरे परमात्मा का तो वेदों में भी लिखा है कि ये परमेश्वर जिसकी मृत्यु भी हो चुकी है, उस आत्मा को धर्मराज के दरबार से छीन कर लेके आता है, और उसको 100 वर्ष उसको उसको वर्ष उम्र बढ़ा देता है उसका। लेकिन वो परमेश्वर की पहचान न होने के कारण दर दर भटक रहा, दर दर भटक रहा। भटकने का एक ही कारण है, अरे आज जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए वो ही भटक रहा है। तो कभी धनाना आश्रम, कभी नेपाल आश्रम, कभी अजोग आश्रम, वो इधर उधर भटक रहा हो। अब परमात्मा यहाँ बोल रहे हैं कि तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान अपनी। अब पहचानोगे तब तो बचोगे। सदगुरु का वचन पर चलोगे तब तो बचोगे। सतगुरु का वचन को तो निभाते नहीं हो। नाम दीक्षा लिए हो सदगुरु से, आदेश पालन करते हो उनके बेटों से, तो कहाँ से होगा तुम्हारा बीमारी ठीक? बीमारी तो तुमको पकड़ेगा ही। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई बहनों। ये जब तक हम इसको नहीं समझेंगे ना कि ये परमेश्वर कौन है, ये सदगुरु, क्योंकि ये जब तक साथ संगत से हम नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारा उद्धार नहीं है। हम इस परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि ये मिशन परमात्मा ने बनाया हुआ साथ संगति सिर्फ अपना पहचान के लिए, और कुछ नहीं है भाई बहन।
क्योंकि जब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी तब तक हम हमारा दृढ़ विश्वास और भक्ति में वो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए तो भटक रहा है ना, इसीलिए सतलोक आश्रम को उसको चैन नहीं है। सारा कुकर्म कर रहा है, ये बर्थडे भी मना रहा है, दूसरा का शादी ब्याह में भी जा रहा है, मरण वाला भोजन भी खा रहा है, सारा कुकर्म तो कर रहा है। कहाँ से होगा? क्योंकि उसको इसका पहचान नहीं हो रहा, साथ संगति की कमी के अभाव से वो दर दर भटक रहा है। फिर बढ़ रही हरी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले। अरे पहचान ले, ये परमेश्वर को, ये धनाना वाले कोई जाट मत समझना, ये सब रूपी राम है, राम ये परमेश्वर है। इनके शरण में आओगे तो तुम्हारा ये बीमारी का डॉक्टर यही है। कितना प्रमाण दिया है परमात्मा ने अपने सत्संग में, लाखों आत्मा को परमात्मा जीवन दान दिया है, लाखों पियक्कड़ आत्मा को जो शराब के नशे में डूबा हुआ था, लाखों को परमात्मा ने सवार की भक्ति में लगवाया है। भगवान, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं, सत्संग तो सुनते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा इनका पहचान नहीं हुआ कि भगवान है। अब भगवान जो बोल दिया वो दीन है तो दीन है, चाहे वो रात क्यों ना हो, वो हमको मानना होगा। लेकिन हम मान नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा पहचान नहीं हुआ अभी इससे, इसी का चलते हम मार खा रहे हैं और कुछ नहीं है भाई बहनों। ये जो सतलोक आश्रम से जो भी करवा रहा है ना, उनके दोनों बेटे काल का दूत है पक्का। क्योंकि काल काल को जान रहा है, वो पिछली पीढ़ी में मेरा आत्मा को निकालेगा, मेरे यहाँ से खुराक, मेरा जो है मेरा खुराक को ये लेके जाएगा भगवान। इसीलिए वो परेशान है वो, इसीलिए इसको, इसका सारा भक्ति नाश करो इसका। इसीलिए सतलोक आश्रम से 90% संगत का भक्ति पूरा खत्म कर दिए, जीरो बना दिए, जीरो। जो भी बचा कुचा था ना वो भी सब लाके माइनस में कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है भाई बहनों। आगे क्या लिखा परमात्मा, तेरे जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति, तेरे तेरे जाए बीमारी उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति, तुम पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। परमात्मा कह रहे कि भाई तेरे तू मरने की और तू बढ़ रहा है, तू जल्दी से तू मेरे से नाम दीक्षा ले और अपना आत्म कल्याण करवा, तब तुम्हारा सांस में तेरा ये जीवन ठहरेगा, ठहराव होगा। न तो तेरा मौत है, मौत। क्योंकि ठहराव, ये परमात्मा ही हमारा मृत्यु को भी कट कर सकता है, यानी कि उसको, वो मृत्यु को भी, बाधा को हटा सकता है। लेकिन कब? जब हम इसके भक्ति में लगेंगे तब तो। और आज जो परमात्मा ये जिसको जिसको भक्ति मिली है, लेकिन वो भी उस परमेश्वर की वचन में न चलते हुए, सात संगति के अभाव के चलते, वो भी कुत्ते वाली मौत मर रहा है, कुत्ते वाली मौत।
परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम भाई जल्दी से मेरा से अपना नाम दीक्षा ले, प्रीति मैंने मेरे से बंधन जोड़, मेरे से नाता बना। क्योंकि जब तक हम परमात्मा के शरण में नहीं आएंगे तब तक हमारा वो ठहराव वो नहीं होने वाला है, बचाव नहीं होगा हमारा। जब दास भी 2019 में परमात्मा की दया से दया हुई थी नाम दीक्षा का, तो दास जब सत्संग सुनता था मालिक का, बहुत आनंद आता था और एक मन में एक डर बना हुआ रहता था कि ये मालिक कब नाम दीक्षा दे दे और मेरा जीवन का सुरक्षित एक ठहराव हो जाए। दास को बहुत भय होता था, कहीं आश्रम में फोन लगाना, कहीं किसी को फोन लगाना, किसी को, जब दास को तो उतना पता नहीं था। ऐसे कैसे करके 1.5 महीना के बाद जाके वो हरियाणा से फोन आया, हरियाणा से। अब फोन आया, बोला कि हाँ भगत जी आप कहाँ से हो? मतलब भगत जी हम तो जमशेदपुर झारखंड से है और हमें नाम दीक्षा लेना है। बोला अच्छा ठीक है रुको, वहां का हम नाम दान केंद्र से हम पता लगा कर आपको बताते हैं। वो मेरे को फिर शाम को फोन किया, बोला भगत जी आप ऐसा करो, आप वहां पर रांची चला जाओ, रांची में आपको नाम दान केंद्र है और वहां से जाके आप नाम दीक्षा अपना ले लो। दास तो वही 2 दिन बचा था, शुक्रवार का दिन था, शनिवार रविवार सोचा कंपनी बंद रहेगा, रविवार को चलते हैं। दास अपना तो टेम्पो उठाया, वो डाला वाला दास का पिकअप वैन है, वो लेके सीधा चल गया दास एकदम आश्रम। 130 किलोमीटर था। वहां जाकर नाम दीक्षा लेने के बाद सांस में सांस आया कि अब ठहराव हुआ, अब मालिक का शरण में हम आ गए। भाई बहनों 4 महीना ऐसा भक्ति किया ना दास, 4 महीना सबसे दूरी बना दिया, औरत से दूरी, बेटा बेटी से दूरी, सबसे दूरी, और एकदम चिंतन सिर्फ परमेश्वर का, सिर्फ सत्संग सुनना और अपना और ईमानदारी से रोटी खाना, कोई धोखाबाजी भी नहीं, ईमानदारी दगाबाजी भी नहीं। अब ड्राइवर कैसा होता है आपको पता होगा, ड्राइवर 1 नंबर का चोर होता है, चोर। लेकिन ये दास सब त्याग दिया था 4 महीना। इसके बाद फिर वही है, नाम टूटने के बाद में फिर दास फिर वही दगाबाजी करने लगा फिर। लेकिन फिर मालिक का दया हुआ 2020 में सात संगति का, वहां से दास का भक्ति आरंभ हुआ बताए। और क्या बोले, जब सात संगति से जब जुड़े तभी याद। फिर भी दास का गाड़ी बार बार खराब होता था। पवन दास को यहाँ तक कि हम फोन भी लगा दिए, तब साहब भगत जी मेरा भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन मेरा गाड़ी बार बार खराब क्यों हो जाता है भगत जी। अब बोलिए ऐसा बात के लिए इतना नादान था ये दास, वो बात भी हम पवन दास के बीच में रख दिए। पवन दास ने बोला भाई तुम्हारा भक्ति अलग है और ये मेटल अलग है, तुम सिर्फ अपना भक्ति में ध्यान दो, और ये सब चीज इसको तुम बेचो, दूसरा लो, कुछ भी करो, वो मैटर दूसरा है। दास तो अनाड़ी था, लेकिन दास को अभी जब सोचते हैं ना अभी पता चलता है इतना बड़ा अनाड़ी, इतना बड़ा अनाड़ी। लेकिन परमात्मा अनाड़ी को ही फिर थोड़ा सा दया बख्शता है भाई। तो हम अनाड़ी है, हम कुछ नहीं, हम 2 कौड़ी का जीव है, हमारे कुछ नहीं ज्ञान है हमारे। इसलिए परमात्मा परमात्मा क्या बोल रहे हैं, तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति, तू पल भर का मेहमान। परमात्मा क्या बोल, तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले।
अरे तुर्की में भूकंप आया रात को 3 बजे, और क्या हुआ, लाखों आत्मा पल भर में मर गया, पल भर में। उसका भी तो ख्वाहिश बहुत था, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ उसका ख्वाहिश, सब का सब उसको आग, मतलब उसको सोचने का मौका भी नहीं मिला, पल भर में लाखों लाखों आत्मा सब सोहा हो गया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आजा मेरे शरण में, वो तुमको वो सुख दूंगा जो सुख तुम जो सुख तुम चाहते हो, जो वो सुख तुमको दूंगा, जो सुख तुम बोल बोल कर तेरा मुंह थक जाएगा, सुख सूख जाएगा। इसका बात है, क्योंकि परमात्मा जो भी आत्मा को अपना शरण में लेता है ना, अपना कोटा से पहला उसका सुख देता है। और जो भी आत्मा चाहे वो सतलोक आश्रम से जुड़ के क्यों ना हो, उसका भी सुख दिया होगा परमात्मा, क्योंकि ये सुख देने वाला परमात्मा ही है। जानता है इसको सुख नहीं देगा तो भक्ति करेगा नहीं, इसीलिए शुरुआत में परमात्मा सुख देता है। ऐसे परमात्मा 94 से जब परमात्मा ने तो लाखों आत्मा को, भिखारी को आज करोड़पति बना के छोड़ दिया है, सुख, फिर वो भूल गया भगवान को। यही होता भाई बहनों, भाई बहनों आज मौका है, और जो भाई बहन साथ संगत से जुड़ जाएगा उसका तो कल्याण है, यही जीवन में उसका मोक्ष है। मोक्ष, मोक्ष में कोई देरी नहीं है। वो परमात्मा पल भर में यहाँ से सतलोक बजाएगा, लेकिन मर्यादा, मर्यादा सबसे पहला है। आगे परमात्मा क्या बोला, तारी आगे क्या बता रहे परमात्मा, तारी साध संगत करे पूजा, हमरे और नहीं कोई दूजा। तारी साध संगत करे पूजा, तारी साध संगत करे पूजा, हमरा कोई नहीं कोई और नहीं कोई दूजा। तारी साध संगत करे पूजा, हमरे और नहीं कोई दूजा। गुरु राम पाल भरतार, पहचान धनाना वाले, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। परमात्मा कहते हैं, काहे साध संगति करे पूजा, हे परम पिता परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, हे भगवान, एक संत रामपाल जी भगवान, इष्टों का इष्ट, देवों का देव महादेव, आपकी पहचान करके आपका द्वारा दी गई सद्बुद्धि से परमेश्वर, हम तुच्छ बुद्ध जीव, हम आपकी पहचान कैसे कर ले, आप काल की परमेश्वर के पहचानना, ये परमात्मा की दया हुई हम पर भाई बहनों, हम परमात्मा को पहचान नहीं कर सकते। वो परमात्मा ने हमारे ऊपर जो मेहर किया, आज वो मेहर हमारा रंग ला रहा है, आज हमारे वो रंग ला रहा है। अरे भाई परमात्मा क्या बोलते हैं, थारी साध संगत कर पूजा, हमारे और नहीं कोई दूजा। साथ संगति ही वाले ही भाई बहन जो परमात्मा की आरती उतारे हैं, देख रहे हैं ना, आज 5-5 ज्योति जला जला के परमात्मा की आरती उतार रहे हैं एकदम, परमात्मा के सुबह शाम एकदम धूम मचा रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि ये धरती में लास्ट, मेरा लास्ट है, ये अंतिम है। यहाँ परमात्मा को जड़ से खुश करो, परमात्मा को, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं, गुरु रामपाल भरतार,
भाई भरतार यानी कि पति, वो पतार जैसा बताते हैं ना कि भतार, समुद्र पार लंका भय गयो, सीता होए भतार, सब कुछ वाणी है ना। तो भाई ये वही भतार, ये सबका पति, मतलब सबका भतार यही है। जितने भी आत्मा है ना, सबका भतार है ये। इन्हीं का ही भक्ति से मुक्ति होगा, और दूसरा कोई नहीं है। परमात्मा कहते हैं ना, अगर कोई वाणी में है, क्या बोलते हैं, दास को याद नहीं आ रहा, छोड़िए। कहने का मतलब है कि ये हम सिर्फ अपने परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर की नाम लेते हैं, कोई रामानंद का नहीं, कोई गरीबदास जी का नाम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ अपने परमेश्वर के नाम लेते हैं, क्योंकि ये इसी ने हमारे उद्धार किया। हमारा को यहाँ से उद्धार करके लेके जाने वाला सतलोक यही परमेश्वर है। हम क्यों गरीबदास जी का जय बोले, क्यों वो दाढ़ी मूछ वाला को जय बोले, कबीर साहब की जय बोलते हैं ना आश्रम वाले में, 5-5 पति बना के रखे हुए हैं। अरे भाई एक बतार है तेरा, 5-5 पति तुम बतार बनाओगे तो तुमको कौन सुनेगा? वो सोचेगा कि वो सुन लेगा, वो सोचेगा वो सुन लेगा, कोई नहीं सुनने वाला। एक को मानोगे तो एक सुन लेगा, वो तुरंत सुनेगा। और वो एक संत रामपाल जी भगवान है, वो भतार है संत रामपाल जी भगवान। इस तुरंत सुनेगा, आपका कोई भी आपत्ता आ जाएगा। परमात्मा कहे ना कि एक बार मंत्र जाप कर लो, सब तेरा कुछ भी कष्ट दूर। सही में कष्ट दूर हो जाता है भाई बहनों, यकीन मानना। कहीं भी आपको कुछ भी हो, मंत्र जाप, ये जो हमारे को जो दे दिया ना, ये मिसाइल, ये मिसाइल है एक तरह से। ये दूसरा कोई भी छोड़ता है ना मिसाइल, ये एक छोटा सा 1 सेकंड का मंत्र बोलते ही उसको भ्राम से मारता है, उसको जाके उल्टा उसको जाके चोट पहुंचाता है। लेकिन वो आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो ये अब ऐसा हमको जो मंत्र देने वाला ये परमात्मा और कोई दूसरा हो सकता है क्या? जिसको आम इंसान मान रहा है ये सतलोक आश्रम वाले। अरे कोई जन्म मरण का रोग छुटा सकता है क्या? कोई माँ का पेट से आया हुआ इंसान, आप इंसान मान रहे हो ना। आप कहने को तो कहते हो कि संत रामपाल जी भगवान की जय हो, खाली नारा लगाने से नहीं होगा भाई बहनों, हृदय से मानना होगा। जिस प्रकार सत्सेवक मान रहा है, जिस प्रकार सत्सेवक गुरु को भगवान मानकर प्रकट दिवस मना रहा है, उनको सुबह शाम जैसा हो अपना स्थिति से भोग लगा रहा है, उनका लिए घर में एक रूम दिया गया है एक्स्ट्रा कि मेरा बाप यहाँ बैठे, और उनका सेवा सुबह शाम सेवा हो रहा है। भाई बहनों आज कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? दो कोई इंसान से कौन करवा रहा है? इंसान कर सकता है क्या? वो परमात्मा का सेवा नहीं कर सकता भाई बहनों, वो परमेश्वर करा रहा है। हम सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, किरदार यानी कि हम एक्टिंग, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है हमारा भी। करवाने वाला परमात्मा का पास में रिमोट है, जैसा जैसा नचाएगा वैसे वैसे हम नाच रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। रोल हमारा सिर्फ ये हमारे को रोल मिला, रोल, और यही रोल में हम अपने परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार करें, तभी जाकर हम इस भक्ति में सफल होकर हम तो जाएंगे ही जाएंगे, सब लोग साथ में हमारे परिवार भी जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने बोल रखा है, तुम अगर आज तुम नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहोगे तो तुम्हारा 101 पीढ़ी पार करूंगा। 101 पीढ़ी, 101 पीढ़ी का मतलब क्या होता भाई बहनों, समझ जाओ। इसमें हजारों आत्मा आ गया, एक पीढ़ी में कितना आत्मा हो जाता है। ये इतना दयालु परमात्मा है, लेकिन इसको सतलोक आश्रम वाले नहीं भाप पाए। इसीलिए वो मर रहा है, वो मर रहा है, क्या करेगा? भगवान नहीं मिला उसको। भगवान तो मिला, नाम दीक्षा तो लिया, लेकिन उनका
वो उनको सात संगति का कमी हो गया। भगवान तो बोल रहा सात संगति से जुड़ो 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 जुड़ो, मेरा चलाया हुआ मिशन है, इस मिशन में तुम आओ, बैठो, भक्ति करो, तब तुम्हारा भगवान की पहचान होगा। और वो भगवान का पहचान हमें सात संगति वाले भाई बहन को हो गया। पवन दास के माध्यम से परमात्मा ने पहचान करवाया, और वही पवन दास को आज गुरु दो ही बता रहा है। देखो, जिसने भगवान की पहचान करवाई, यही होता है भाई बहनों, क्योंकि हम अपने माथे में कलंक लेकर नहीं जाना है, कलंक लेकर नहीं जाना है, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो परमात्मा के घर में हमारा कलंक लगे। क्योंकि हम सत्सेवक हैं, हमको परमात्मा ने पूरा ज्ञान दे दिया, ए टू जेड लास्ट तक, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हम नहीं समझे तो फिर हम भी फिर वही है, गधे का समान है। फिर जानवर तो क्या समझेगा, उनका सामने जितना भी बीन बजाओ कुछ समझ थोड़ी आएगा। लेकिन परमात्मा ने हमें समझा दिया, अब वो समझने के बावजूद भी अगर कोई गलती हुआ फिर वो भगवान भी तो मुंह मोड़ लेगा भाई, क्या भाई तुम अपना कर्म करो, क्योंकि परमात्मा ने स्वतंत्र कर्म सबको दिया हुआ 25%। 25% जो है सबको स्वतंत्र रखा हुआ है कि जैसा तुम कर्म करोगे तुम्हारा उससे तुमको फल मिलेगा। आज हमारा वो स्वतंत्र क्रम 25% जो आज हमारा ये सब भक्ति में लग रहा है, ये हमें सतलोक पहुंचाएगा, एक दिन सतलोक पहुंचाएगा, यही कर्म में सतलोक पहुंचाएगा। अरे दुनिया देखेगा, दुनिया आंख फाड़ फाड़ के देखेगा, सतलोक आश्रम तो खून का आंसू रोएगा, खून का आंसू रोएगा। शायद हम भी भक्ति कर लेते, हम भी सत्सेवक बन जाते, हम भी साथ संगति से जुड़ जाते, तो आज हमारा भी हम भी मेरा मौका लगता सतलोक जाने का, परमात्मा का जहाज में बैठने का। लेकिन हम गोयो भैंस पानी में, मेरा नंबर नहीं लगा, रोएगा एक दिन ये। और इसके पीछे जितने भी चलने वाले हैं, काल सबको अपना कब्जे में लेगा, सबको अपने कब्जे में लेगा। लेकिन सत्सेवक को कब्जा में नहीं ले पाएगा, क्योंकि उससे काफी दूरी बनाए रखता है। वो जानता है ये मालिक का बच्चा है भाई, और जिसका राष्ट्रपति का जिसका बेटा हो, उसका बेटा को कोई एसपी छेड़ सकता है क्या? नहीं छेड़ सकता है। वो जानता है इसका सजा बहुत भयंकर मिलेगा मेरे को, लेकिन वही काल को पता है इसको छेड़ेंगे तो इसका सजा मेरा बहुत भयंकर है, उसीलिए बहुत डरता है वो। अरे काल भी नहीं पहचान सका वो परमात्मा को, आज हमको परमात्मा ने पहचान दिलाया। आज वो भी सोच रहा जेल में वो झाड़ू मार रहा है, कुछ भी कर रहा, परमात्मा खेती कर रहा है। काल सोच रहा है अरे होगा कोई आम इंसान होगा, या तो किसी का रूप में आया। वो भगवान नहीं मान रहा उसको, क्योंकि वो परमात्मा उसको उतना पावर नहीं दिया जानने का, देखने का। क्योंकि रिमोट हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान के पास है, उसका रिमोट जिसको दिखाना चाहेगा उसी को दिखाएगा, और किसी को नहीं दिखाएगा। काल तो न तो इसलिए नहीं दिखाएगा कि उसको पता है, इसको अगर देख लेगा ना ओरिजिनल चेहरा तो वही हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए परमात्मा इसको बचा के इसको भी रखना चाहता है, ताकि ये भी बचे रहे, इसका भी अपना दाल रोटी चलते रहे। क्योंकि इसको डेली 1 लाख भुजिया चाहिए इंसान का, फ्राई बटर फ्राई मिला के बना के खाता है भाई। फिर उसको भी तो देखना होगा ना, एक के साथ में सबको पिछली पीढ़ी में निकाल देगा तो भाई ये भी तो मुश्किल है ना। परमात्मा भी दया उसको भी बख्शता है। भाई बहनों, आज वो मौका हमारे को है, सत्सेवक भाई बहनों को है, बहुत मौका दिया है। बस अब की बार 84 के पार, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दया मालिक दास को ऐसे मौका मिले, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान।